जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग्स फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। गुरु जी सरबत का भला करें। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के महान ग्रंथ दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है वास्तविक संपदा के स्वामी। यदि आप उनकी भौतिक काया के आर पार उनको देख सकते हैं तो आपको उनका पूर्ण संरक्षण प्राप्त होगा। गुरु जी के साथ रहते हुए मेरे लिए यही सबसे मुख्य रहा है। महत्वाकांक्षाओं के मोह माया जाल में फंसे रहने के कारण उनका वास्तविक रूप पहचानना कठिन हो जाता है। गुरु जी के साथ आपकी आशाएं पूर्ण होती हैं, यद्यपि जो आप चाहें वह सदा नहीं मिलता, क्योंकि वह आपके लिए उचित नहीं रहा होगा। परंतु इनके पीछे हम सबको अज्ञात उनकी सच्चाई है। इस मोह माया की अजय दीवार पर चढ़कर ही आप उनकी इस संपदा का सौंदर्य देख सकते हैं, किंतु यह इतना सहज नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। निश्चित रूप से वह आपको परखेंगे। यदि मैं उनके शब्दों का भावार्थ करूं तो वह आपको नींबू की भांति निचोड़ देंगे और वृक्ष की भांति जोर जोर से हिला देंगे। मेरे पूर्व कर्मों और संस्कारों के कारण दिव्य आत्मा ने मुझे अपने पास आने दिया। मेरे लिए गुरुजी का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। मन भाव विभोर हो जाता है। यदि गणेश उनका वर्णन नहीं कर पाए तो मैं कौन होता हूँ। हम गुरुजी के पास बिना किसी आशा या कष्ट के गए और उनकी आकर्षण शक्ति हमें उनके पास बार बार खींच कर ले गई। तनावों से मुक्ति। मैं सेवकों के लिए नाश्ता लेकर मंदिर जाता था। गुरुजी उस समय प्रायः पाठ कर रहे होते थे। मेरे माता पिता शुक्रवार का व्रत रखते थे। इसका अर्थ था कि खट्टा खाना तो दूर की बात थी, हमारे लिए उसको छूना भी निषेध था। उस दिन शुक्रवार था और मेरी माँ ने ऐसा कुछ भी करने से मना किया था। उस दिन मेरे वहाँ पहुँचने से पूर्व गुरुजी पाठ कर शीघ्र ही बाहर आ गए थे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, गुरुजी ने अपने एक सेवक सुदामा को शीतल पेय लाने के लिए कहा। मैं गुरुजी का दिया हुआ वह पेय उनका प्रसाद समझकर पीकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और घर लौट आया, परंतु मुझे घर पर डांट पड़ी। मैं निराश अवश्य हुआ, पर मैंने उससे संबंधित भावनाएं मन से निकाल दी। शाम को हम मंदिर गए। गुरुजी प्रसन्न चित्त थे और सत्संग के लिए बैठ गए। हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अपने स्वभाव के अनुरूप उन्होंने स्पष्ट तो नहीं किया, किंतु व्रतों के बारे में कहा कि इस व्यर्थ प्रथा का कोई तात्पर्य नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि आप भगवान के घर में हैं, जैसा वह कहते हैं करिए और अन्य अर्थहीन माध्यमों के द्वारा उनके पास पहुंचने की चेष्टा मत करें। 2 क्रिकेट बॉल के आकार का लड्डू। कभी कभी गुरुजी भक्तों को सचखंड देकर उन पर कृपा करते हैं। सचखंड उनका वह प्रसाद है जो चमत्कारिक रूप से उनके हाथ से प्रकट होता है। कई अवसरों पर मैंने उनके हाथ में चमत्कार होते देखे। डॉलर नोट, स्वर्ण कर्ण फूल, गरम हलवा, मिश्री में लिपटी हुई बर्फ़ी, चॉकलेट और वनीला की बर्फ़ी, मोतीचूर और बेसन के लड्डू, हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट टोपी आदि। एक दिन गुरुजी एक भक्त के यहाँ भोजन के लिए गए थे। लंगर परोसा गया और प्रथा के अनुसार संगत ने गुरुजी से पहले खाया। उनके पास कुछ अधिक देर तक बैठने की कामना से मैंने शीघ्रता से लंगर समाप्त किया और उनके निकट आकर बैठ गया। वह सीधे बैठे हुए थे। उनकी कलाई उनके घुटने पर टिकी हुई थी। मुझे प्रतीत हुआ कि गुरुजी प्रसाद देंगे। दिव्याकांक्षा के अनुकूल ही सब संभव है। मुझे संभवतः इसी बात का आभास दिलाना चाह रहे थे। मेरा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित था। लंगर के पश्चात जैसे संगत एकत्रित हुई, वार्तालाप आरंभ हो गया। मैं गुरुजी की मुट्ठी देख रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उसमें से एक लड्डू प्रकट हुआ, जैसे कोई रबड़ के गोला हो, जो उनके हाथ खुलने के साथ बड़ा होता गया। पहले तो कुछ भी असामान्य नहीं लगा, फिर सब कुछ समझ में आया। जैसे जैसे मुट्ठी खुल रही थी, उसका आकार भी बढ़ रहा था। मेरे पिता सेना में सेवारत थे और जालंधर से उनका स्थानांतरण हो गया था। हम सामान बंद कर रहे थे। लकड़ी के बक्से, लोहे के बक्से, बोरियां आदि। उन पर नंबर लगाने का कार्य शेष था और वह सब चारों ओर बिखरे हुए थे। शाम को गुरुजी घर आए थे। उनके प्रवेश करते ही बिजली जाने से अंधेरा हो गया। वह बोले, इमरजेंसी लाइट 13 नंबर बक्से विच है। गुरुजी स्वभावतः ऐसा बोलते हैं कि लगता नहीं कि उसमें कुछ विशेष है, जब तक आप उस पर विचार नहीं करें। सामान पर नंबर भी नहीं लगे थे। कोई 1 सप्ताह में जब पूरा सामान बंद गया और सहायक उन पर नंबर लगा रहा था, तो मुझे गुरुजी वाली घटना याद आई। ताजे लगे हुए 13 नंबर के बक्से को मैंने खोला और उसमें सामने ही इमरजेंसी लाइट रखी हुई दिखाई दे रही थी। गुरुजी को हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य
सबका ज्ञान है, उनसे कभी भी कुछ नहीं छिपा है और कुछ भी छिपाने का प्रयत्न न करें। परम पिता परमात्मा। मेरी माँ को ज्वर था। पूरे दिन मेरे पिता और मैं उनके मस्तक पर बर्फ़ लगाते रहे थे, किंतु लाभ नहीं हो रहा था। औषधियाँ भी असफल रही थीं और तापमान नीचे आ रहा था। अचानक गुरुजी का फ़ोन आया कि शीघ्र ही वह संगत के साथ पहुंच रहे हैं। वह कुछ लोगों के साथ आए और सीधे माँ के कमरे में जाकर बोले, चल आंटी, कुछ नहीं होया है, और उनका हाथ पकड़कर अतिथि कक्ष में ले गए। मैं उनके चरणों में बैठकर उनके पैर दबाने लगा। 5 मिनट के पश्चात माँ का तापमान सामान्य हो गया, पर उनका बढ़ गया। स्पष्ट है कि वह हमारे कष्ट अपने पर अंतरित कर लेते हैं। क्या इस संसार में और कोई ऐसा कर सकता है? हमारे प्रारब्ध कर्म इस जीवन में हमारे सुख दुख का निर्णय करते हैं, किंतु कोई हमारे दुख अपने ऊपर अंतरित कर ले, वह तो ईश्वर ही हो सकता है। ये था सत्संग संगत जी नितिन जोशी जी का, जो कि गुड़गांव से हैं। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है आशीर्वाद जीवन के हर पल। 1995 में मैं स्वीडन में 13 वर्ष रहने के बाद स्वदेश वापस लौटने पर मेरे गुरुजी के यहाँ की यात्रा आरंभ हुई। उस समय से मैं गुरुजी के हर दर्शन का अवसर आशीष से परिपूर्ण है। एक यादगार घटना, जब मैंने गुरुजी के यहाँ जाना आरंभ किया, मैं शांति और स्थिरता खोज रही थी। मैंने सुना था कि गुरुजी ने कैंसर, हृदय रोगियों और अन्य असाध्य रोगों से अपने भक्तों को मुक्त किया हुआ था। एक अवसर पर मेरे साथ एक अनोखी घटना हुई। बचपन से मुझे विसर्प रोग रहा है। कोई औषधि सफल नहीं हुई थी। चिकित्सक हर बार जब वह होता था, कार्टिसोन दे दिया करते थे। मेरे हाथ खुरदुरे हो गए थे। एक बार गुरुजी की संगत में बैठे हुए मैं सोच रही थी कि मेरे हाथ तो इतने कर्कश हैं। यदि गुरुजी ने कभी मुझे अपने कमल चरण दबाने को कहा तो मैं क्या कर पाऊंगी? कुछ सप्ताह में मुझे आभास हुआ कि मेरा शरीर और मेरे हाथ साफ हो गए और शीघ्र ही मेरा उपचार हो गया था। फिर एक दिन गुरुजी ने मेरे बड़े भाई, जो कश्मीर में सेना में सेवारत हैं, को लाने के लिए कहा। मेरे भाई गुरुजी को कभी नहीं मिले थे। अगली बार जब वह दिल्ली आए, गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी महीने वह वापस कश्मीर चले गए तो उनकी बाह में एक आतंकवादी की गोली लगी। गुरु कृपा से वह बच गए थे। एक बार गुरुजी ने मुझे अपना एक चित्र देकर उसे शयन कक्ष में रखने के लिए कहा। बचपन से मेरे कमरे में शिव का चित्र रहा है। आज भी मेरे जीवन में कोई समस्या, शंका या सुख के अवसर आते हैं, मैं सदा उन्हें गुरुजी के साथ ही बांटती हूँ और गुरुजी ने मुझे सदा उत्तर दिए हैं। जब मैं दिल्ली से बाहर होती हूँ, उनकी कमी का आभास होता है। गुरुजी ने मुझे स्वप्न में भी दर्शन दिए हैं। आज मुझे गुरुजी में इतनी आस्था है कि मेरे आसपास की सब वस्तुएं उनकी याद दिलाती हैं। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को आशीष दिया है। मेरे दोनों बेटे, जिन्हें गुरुजी ने आशीर्वाद देकर अमेरिका भेजा है, उनके भक्त हैं। उन पर केवल आस्था बनाए रखने से हमें सदा हर पल उनकी कृपा प्राप्ति होती रहती है। मेरे लिए गुरुजी परमेश्वर हैं, जिन्होंने मुझे मेरी योग्यता और आवश्यकता से कहीं अधिक दिया है। गुरुजी, इस दया के लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। ये था सत्संग संगत जी श्रीमती नीरा ओबेरॉय, जो कि दिल्ली से हैं, उनका। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। दिव्य आभा के अगले सत्संग का शीर्षक है सदा दानी पिता परमेश्वर। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम उस अदृष्ट और अज्ञात शक्ति में विश्वास रखते आए हैं, जो हमारी आस्था और विचारों से अपनी उस उपस्थिति का ज्ञान देती रही है। विभिन्न युगों में वह अवतरित होती रही है और इस युग में वह गुरु जी के रूप में हमारे बीच आई है। इस पृथ्वी के सभी वासी, भले ही उनसे परिचित अपरिचित हों, उनके उदात्त कल्याण की भावना से लाभान्वित हुए हैं। ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब हमें हर क्षण निरंतर उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। इतने छोटे से प्रसंग में उनके बारे में सब कुछ कहना और लिख पाना असंभव है। फिर भी मैं अपने कुछ संस्मरण आपके साथ बांटना चाहूँगी। प्रारंभ में हमें उनके मंदिर में आने में संशय था, क्योंकि हमें सदा से संत और सन्यासियों में विश्वास नहीं रहा है। यह भी सत्य है कि उनकी दिव्य कृपा तभी प्राप्त होती है जब वह चाहें। इस प्रकार गुरुजी ने हमें नवंबर 1995 में जालंधर में अपने पास बुलाया। मेरे पति एक गंभीर त्वचा रोग की समस्या से पीड़ित थे, जिसे सोरायसिस के नाम से भी जाना जाता है। पिछले 8 वर्षों में हर प्रकार के उपचार करवा लिए थे, किंतु लाभ नहीं हुआ था।
सिर से पांव तक उनके शरीर में लाल चकत्ते हो रहे थे, जिन पर श्वेत पपड़ी जमी हुई थी और सदा खुजली होती रहती थी। उनका सिर पाषाण की भांति सख्त था और उनके जननांग में भी इस रोग से प्रकोप से नहीं बचे थे। उनका मानसिक कष्ट और बढ़ जाता था जब उनके परिचित भी उनके पास खड़े नहीं होना चाहते थे। कुछ और उपाय न होने के कारण हम हिचकिचाहट के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गए। पुनरावलोकन करते हुए मैं सोचती हूँ कि हम कितने भाग्यवान थे। प्रारंभिक दिनों में गुरुजी के हाथों से दिव्य प्रसाद की उत्पत्ति का दृश्य हमने 1-2 बार नहीं अपितु 6 या 7 बार देखे हैं। हमारी संदिग्ध मानसिकता की समाप्ति 1 जनवरी 1996 को हुई, जब गुरुजी ने मेरे पति को ताम्र लोटा लाने को कहा। उसे उन्होंने अभिमंत्रित किया और मेरे पति को उसमें से प्रतिदिन आधा जल पीकर शेष से स्नान करने को कहा। चमत्कारिक रूप से वह कुछ ही दिनों में पुनः स्वस्थ हो गए। अंतःस्राव समस्या की मुक्ति। उन्हीं दिनों मेरा हाइपोथायरॉइड का उपचार चल रहा था। मैं प्रतिदिन एल्ट्रोक्सिन की 2 गोलियां लेती थी, जो बहुत अधिक मानी जाती हैं। एक दिन मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हुई थी कि उन्होंने कहा, नीरू आंटी, तेरा हार्मोनल प्रॉब्लम ठीक कर देता है। मैं स्तब्ध रह गई, क्योंकि मैंने कभी भी इनको इसके बारे में नहीं बताया था। मुझे पहली बार अनुभव हुआ कि उनको कुछ भी बताने की आवश्यकता ही नहीं है, वह तो सब कुछ जानते हैं। उसके बाद जब सब परिणाम सही निकले तो मैंने औषधियाँ बंद कर दी। फिर पंचकुला में रहते हुए मुझे कुछ स्त्री रोग संबंधित समस्याएं हो गई। औषधियों से उनका निवारण नहीं हो पा रहा था। मुझे रात को 10 या 12 बार लघुशंका निवारण के लिए उठना पड़ता था। कुछ अन्य समस्याएं भी थीं। इनके कारण मैं ठीक से सो ही नहीं पाती थी और फिर दिन भर व्याकुल रहती थी। गुरुजी उस समय दिल्ली में थे। संयोग से मेरे पति को दिल्ली कार्यालय संबंधित एक भेंट के लिए जाना पड़ा। मैंने उनके साथ जाने की योजना बनाई, जिससे हम शाम को गुरुजी के दर्शन कर सकें। हमने पहली छोटी बेटी को यह सोचकर घर पर छोड़ दिया था कि अगले दिन सुबह तो लौट ही आएंगे, परंतु उस दिन शाम को गुरुजी ने दर्शन के पश्चात, जब हम उनसे चलने की आज्ञा ले रहे थे, हमें 4 दिन और रहने के लिए कहा। आनंदित होकर हमने तुरंत हामी भर दी। हम वहाँ 4 दिन रहे और चाय और लंगर प्रसाद का आनंद उठाया। चौथे दिन उन्होंने हमें जाने की अनुमति दे दी। घर आकर मैं चैन से सो पाई। मुझे आभास हुआ कि उन्होंने मुझे मेरे रोग से मुक्त कर दिया था। 1 सप्ताह के पश्चात हम पुनः उनके दर्शन के लिए आ सके। मिलने पर पहली बात उन्होंने कही, नीरू आंटी, सुसु ठीक होया? सब हंस पड़े। जब मैंने उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे उदर के अर्बुद का उपचार कर दिया था। मैंने तो उनको कुछ भी नहीं बताया था। बेटी का त्वचा रोग। जून मास में एक दिन सिंगला अंकल ने मुझे गुरुजी का संदेश दिया था कि वह बुला रहे हैं। मैंने सोचा कि संभवतः वह सत्संग करने के लिए ही बुला रहे होंगे, किंतु गुरुजी ने अपने लिए मुझे एक आयुर्वेदिक औषधि की दुकान से एक विशेष दवाई लेने को कहा, जो केवल निर्यात करी जाती थी। गुरुजी की दया से हमें वह औषधि भी मिल गई, जो सामान्यतः बिना चिकित्सक के परामर्श के नहीं मिलती थी। गुरुजी ने एक गोली दूध के साथ शाम को ली। 15 या 20 दिनों के पश्चात उन्होंने उसे वापस करने के लिए कहा, क्योंकि वह अति तीक्ष्ण थी। हमने प्रयास किया, किंतु निर्यात की समस्या के कारण उसे लौटा नहीं सके। वह महंगी थी और गुरुजी ने उसकी काफ़ी मात्रा मंगाई थी। अगस्त के अंत में मेरी छोटी बेटी तान्या, जो समय 8वीं कक्षा में थी, के मुख पर चकत्ते हो गए। चिकित्सकों के अनुसार वह सोरोसिस था। हम स्तब्ध रह गए। 1 मास तक इसी उलझन में रहे कि गुरुजी को बताया जाए या नहीं। हमने उन्हें अक्टूबर में बताया और उन्होंने पुनः ताम्र लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित कर उसका जल पीने और स्नान करने के लिए कहा। गुरुजी ने उसके पिता के इसी रोग का तीव्रता से उपचार किया था। इस बार भी वैसी ही आशा थी, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। आशा के विपरीत 1 मास में ही उसका रोग पूरे शरीर में फैल गया। शारीरिक रूप से रोगग्रस्त होते हुए वह मानसिक रूप से सशक्त थी। उनकी ऐसी दया से वह सदा उत्साहित और आशावादी रही। इस अवधि में गुरुजी कहीं चले गए थे और उनसे संपर्क करना संभव नहीं था। पड़ोसियों से लेकर तान्या की मुख्य अध्यापिका तक सबने उसकी भलाई के लिए शीघ्र कुछ करने के लिए कहा, परंतु हमारे कुछ कहने से पूर्व ही वह कहती थी कि उसके गुरुजी ही उचित समय आने पर उसका उपचार कर देंगे। इस अवधि में उस बच्ची ने इतना सहा कि हमसे उसकी वेदना नहीं देखी जाती थी। उसके सिर पर भी कड़े चकत्ते हो गए थे और वह अपने बाल तक नहीं कर पाती थी। ऐसी विपदा के समय उनकी दया का प्रभाव अधिक देख सकते हैं। उन्होंने एक छोटे से बच्चे को भी इतना साहस और सामर्थ्य प्रदान किया था। गुरुजी जनवरी में लौट आए और सबसे पहले उन्होंने उसे वह आयुर्वेदिक औषधि देने को कहा। तब हमें आभास हुआ
कि वह औषधि उसके लिए ही मंगाई गई थी। औषधि 40 दिन तक देना अनिवार्य था। तान्या के दवाई लेने का 40वां दिन शिवरात्रि था और उस दिन उन्होंने औषधि बंद करने को कहा। दिव्य गणना। अगले दिन से उसके स्वास्थ्य में परिवर्तन होना आरंभ हो गया और ग्रीष्म अवकाश में जब वह अपने ननिहाल गई तो पूरी तरह से रोग मुक्त हो चुकी थी। अब कभी कभी उसके मुंह पर इकार निशान आ जाता है। मुझे विश्वास है कि गुरुजी उसके पिछले जन्मों के कर्म नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि उनके हस्तक्षेप के बिना वह जीवन पर्यंत ऐसे ही रहती। एक जीवन रक्षा के लिए 90 की जीवन रक्षा। अगस्त 2002 में एक शनिवार को मेरे पति ने फ़ोन पर बताया कि वह घर आ रहे हैं। उन दिनों वह बेलगांव में कार्यरत थे। वह शनिवार को गोवा एक्सप्रेस में चढ़े और सोमवार को प्रातः घर पहुंचने वाले थे। उसी दिन मैं और मेरी बेटी गुरुजी के दर्शन के लिए गए। वह दिन अति आनंददायक था क्योंकि गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे से लंबा सत्संग कराया। मैंने लंगर भी अधिक किया क्योंकि किसी कारणवश मेरी थाली में दाल या सब्जी वाले स्थान पर लाल मिर्च की चटनी परोस दी गई थी। यह कैसा संयोग था। चटनी समाप्त करने के लिए मुझे अधिक चपातियाँ और दाल खानी पड़ी। गुरुजी से आज्ञा लेते समय वह बोले, आंटी आज तेरा कल्याण कर दिया। मैं आनंदित थी। प्रातःकाल मेरे पति के फ़ोन से मेरी नींद टूटी। वह बोले कि सब कुछ ठीक है और चिंता की कोई बात ही नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि उनकी रेलगाड़ी के कुछ पहिए पटरी से उतर गए थे। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। तब मैंने पिछले दिन गुरुजी के यहाँ की घटनाओं से संबंधित स्थापित किया और भावुक हो गई। टीवी लगाने पर मैंने समाचारों में सुना कि उस गाड़ी के 7 पहिए पटरी से उतरे थे किंतु कोई घायल नहीं हुआ था। मैं अत्यंत बेचैन थी और तुरंत बड़े मंदिर गई। वहाँ पर सबसे पहले मुझे श्री सिंगला जी की बेटी आरती मिली। मेरी मनः स्थिति से अपरिचित उसने पिछली रात को इतनी चटनी खाने के लिए मेरा परिहास किया। जब मैंने उसे रेल दुर्घटना की बात बताई तो वह स्तब्ध रह गई। उसने तुरंत अपनी माँ को बुलाया और उन दोनों ने मुझे गले से लगा लिया। हमारी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। हमने वह दिन आपस में सत्संग करते हुए व्यतीत किया। उस दिन संध्या को जब मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं उनको रेल दुर्घटना के बारे में बताने आई हूँ। मैं केवल अपना सिर हिला सकती थी। उन्होंने कहा कि एक भक्त को बचाने के लिए उन्होंने 90 अन्य यात्रियों की जीवन रक्षा करी थी। इस तथ्य की पुष्टि श्रीमती सबरवाल ने भी करी। क्या इसकी आवश्यकता है? उन्होंने कहा कि उस रात को 1:30 बजे अचानक गुरुजी ने कहा कि उन्होंने 90 लोगों को जीवन दान दिया था। वही रेल दुर्घटना का समय था। दिल्ली में बैठे हुए उन्होंने पूरे के पास ये चमत्कार किया था। क्या परमेश्वर के अतिरिक्त कोई ऐसा कर सकता था? प्रार्थना का बल। गुरुजी को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। हृदय से कही हुई बात प्रार्थना उनके पास पहुंच जाती है। एक दिन प्रातःकाल में शिव पुराण पढ़ रही थी। उसमें एक संदर्भ आता है कि ईश्वर भौतिक रूप में किसी को स्पर्श नहीं करते, किंतु यदि वह ऐसा करें तो कुल की आने वाली पीढ़ियों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। मैंने सोचा कि गुरुजी कैसे दूर से ही आशीष दे देते हैं। शाम को हम गुरुजी के यहाँ पहुँचे तो वह अपने कक्ष में थे और हमें बुला रहे थे। हम उनके सामने भूमि पर बैठ गए और वह हमसे बात करने लगे। अचानक उन्होंने अपनी बाह मेरी ओर करी और मुझे अपना कंधा दबाने को कहा। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर शुद्ध हिंदी में जो मैंने पढ़ा वह बोल दिया। एक अन्य अवसर पर हमें अम्बाला से हरिद्वार जाना था। एक द्रुत गति वाली ट्रेन अम्बाला से 10:30 बजे चलकर 2-3 घंटों में वहाँ पहुँचा देती थी। जब हम स्टेशन पहुँचे तो 10:35 हो गए थे। मेरे पति बस से जाने को तत्पर थे। मैंने ही मानी और उनको कहा कि उत्तर प्रदेश की सड़कों की दुर्दशा देखते हुए 5 या 6 घंटे लग जाएंगे। हमने एक कुली से पूछा तो उसने कहा कि वह कभी भी देरी से नहीं चलती, परंतु आज वह 10 मिनट देरी से चल रही है और उसने यह भी बताया कि उसके जाने का सिग्नल हो चुका है और वह जाने वाली है। अनजाने में मैंने गुरुजी से विनती करी कि हम ट्रेन पकड़ पाएँ। मेरे पति ने मुझे शीघ्रता से पुल के ऊपर से जाकर ट्रेन में बैठने को कहा। वह प्लेटफॉर्म टिकट लेने वाले थे क्योंकि दूसरी पंक्ति बहुत लंबी थी। इसी बीच में मैं भागकर सीढ़ियों से उस स्थान पर उतरी जहां इंजन था और उसी समय ट्रेन चलने लगी। मूर्खों की भांति मैंने अपना हाथ इंजन चालक की ओर करके हिलाना शुरू कर दिया, जैसे बस को रोकने का संकेत देते हैं। अगले 8-10 मिनट तक, जब तक मेरे पति नहीं आए और हम ट्रेन में नहीं चढ़े, वह रुकी नहीं। घर पर
बिना मूल्य के पिज़्ज़ा। 14 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर डोमिनो कंपनी ने एक पिज़्ज़ा के साथ एक पिज़्ज़ा मुफ्त देने की घोषणा करी थी। यह योजना सुनकर मेरी छोटी बेटी पिज़्ज़ा खाने को अति उत्सुक थी, किंतु मैंने उसे बताया कि इस महीने वह पहले से बहुत अधिक हो गए हैं, तो कोई पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा। उपहास करते हुए उसने कहा, गुरुजी अच्छा नहीं है, आपको पता है कि मुझे तो पिज़्ज़ा पसंद है। शाम को संगत के कुछ मित्र घर पर रात्रि भोज के लिए आ रहे थे। मैंने भोजन बना लिया था, किंतु जब वह आए तो उन्होंने कहा कि बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद है, इसलिए उन्होंने पहले ही 2 बड़े पिज़्ज़ा यहाँ पर आने का प्रबंध कर दिया है। उनको मुफ्त पिज़्ज़ा वाली योजना का पता नहीं था। जब पिज़्ज़ा आए तो मुफ्त पिज़्ज़ा नहीं आए थे। पिज़्ज़ा लाने वाला वो पिज़्ज़ा छोड़कर शेष 2 पिज़्ज़ा ही लाया था। इस अवधि में जब हमने पिज़्ज़ा खोले तो उनमें से एक मांसाहारी था। आदेश में शाकाहारी पिज़्ज़ा भेजने के लिए कहा गया था। हमने डोमिनो में फ़ोन किया तो उन्होंने क्षमा याचना करी और कहा कि वह गलती सुधार देंगे। इस बीच में पिज़्ज़ा पहुंचाने वाला घर आ गया और उनमें भी एक शाकाहारी था। अब तक हमारे यहाँ आए हुए मित्र को क्रोध आ गया और उन्होंने सीधे प्रबंधक से फ़ोन पर बात करी। कुछ देर में वो प्रबंधक हमारे घर पर अपने सहकर्मियों के साथ आए और बहुत लज्जित हुए। उन्होंने कहा कि हम जब चाहें 4 पिज़्ज़ा मुफ्त में ले सकते हैं, क्योंकि बड़े पिज़्ज़ा एक साथ खाना कठिन है। हमने प्रातः नाश्ते में भी पिज़्ज़ा खाए। अगले कुछ माह तक हम मुफ्त पिज़्ज़ा खाते रहे। मेरे पति को स्थिर नौकरी। मेरे पति औषधि उद्योग में मार्केटिंग में थे। उनके पास सदा से घूमने का काम रहा है, जिसमें ना कोई कार्यालय है ना कोई समय सीमा। 3 वर्ष पूर्व जब वह कर्नाटक में थे तो हमें उनकी कमी का आभास सदा रहता था। एक दिन बड़े मंदिर के हॉल में मैं आंखें बंद करके बैठी हुई थी। मैं सोच रही थी कि कितना अच्छा हो यदि उन्हें किसी कार्यालय में स्थिर कार्य मिल जाए और मैं प्रतिदिन इनके लिए भोजन डिब्बे में ही दे सकूं। अचानक संगत की एक महिला मेरे पास आई और कहा कि मेरी कामना पूर्ण हो जाएगी। आश्चर्यचकित होकर मैंने अपनी आंखें खोली तो उनको भी उसी विस्मय की अवस्था में पाया। कुछ ही दिनों में मेरे पति को अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा, किंतु गुरुजी की दया से उन्हें यहीं पर 9 से 5 वाली एक स्थायी नौकरी मिल गई। अब जब भी वह शहर में होते उन्हें कोई बाहर का काम नहीं होता है। प्रतिदिन मुझे उनको दोपहर का भोजन डिब्बे में देना पड़ता है। अब कभी कभी मुझे आनंदित नहीं करता है। उनके कार्यालय में कोई औपचारिकता नहीं है। वह बहुत आराम से यदा कदा चंपलों में भी चले जाते हैं। मुझे सदा सैंडल पहनने पड़ते हैं। ऐसे ही 14 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पर मेरी सैंडल का तलवा बाहर आ गया। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा कि बाहर जाते हुए उन्हें हाथ में लेकर नंगे पैर चली जाऊंगी। जब मैं बाहर आई मुझे अपनी टूटी हुई सैंडल कहीं दिखाई ही नहीं दी। उन्हें खोजते हुए मुझे एक अन्य वैसी ही सैंडल दिखाई दी। उठाकर जब उन्हें चिन्ह देखे तो मेरे ही सैंडल के थे, किंतु अचंभे की बात है कि वह नए हो गए थे। बेटी का कानून स्कूल में प्रवेश। यद्यपि मेरी बड़ी बेटी मेधा 12वीं कक्षा विज्ञान विषयों से कर रही थी, गुरुजी नहीं चाहते थे कि वह आगे विज्ञान पढ़े। एक दिन संगत में उन्होंने उसे कानून में विद्या अर्जित करने का संकेत दिया था। उसने उनके निर्देशानुसार प्रवेश पत्र भरा और प्रवेश परीक्षा में गई। उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसे पता चला कि अन्य परीक्षार्थी तो उसके लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करके आए हुए हैं। वह गुरुजी को याद करके परीक्षा में बैठ गई। हजारों में से केवल 900 अगले चरण के लिए चुने गए, जिसमें वाद विवाद और साक्षात्कार होना था। अंतिम चरण में विश्वविद्यालय में केवल 250 चुने जाने थे। गुरु कृपा से उसका नाम प्रवेश सूची में था। शाम को जब हमने उसके प्रवेश का समाचार उन्हें दिया तो वह अत्यंत प्रसन्न होकर बोले कि यह तो पहली अवस्था है, आगे आगे देखो क्या होता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी अनंत दया से वह बहुत अच्छा कर रही है। गुरुजी की वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हुए भी उनके पुण्य प्रभावों के गुणगान करते जा सकते हैं। चूँकि वह मानव रूप में है, हम उनको अलौकिक प्रतिभाओं से परिपूर्ण महापुरुष के रूप में ही देखते हैं, पर वह इस पृथ्वी के समस्त वासियों से भिन्न है। वह तो शिव समान अनूठे हैं। शिव गुरुजी हैं और गुरुजी शिव हैं। वह तो परम है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उनके पास आकर सब शांतिपूर्वक और सहजता से हो जाएगा। वह कर्मों के अनुसार प्रत्येक अनुयायी को जीवन के उतार चढ़ाव भी दिखाते हैं। वह समस्त संबंधों की अनिवार्यता के दर्शन भी करा देते हैं। जब प्रतीत होता है कि आप अकेले हैं, संवेदित होकर वह अपनी निकटता जता देते हैं। कोई बात कहे बिना भी वह अपनी सुगंध के माध्यम से आपके पास आ जाते हैं। यद्यपि यह अति कठिन है। हम मायावादी संसार से मुक्त होकर उनको समर्पण करने में ही हित है, लेकिन किंतु परंतु छोड़कर
उनके बताए पथ पर चलना ही श्रेष्ठ है। जीवन कितना सरस और मधुर हो जाता है। जीवन के सकारात्मक रूप देखते हुए आस्था सहित आनंद लेने में ही लाभ है। वह सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिशाली और सर्वविद्यमान है। वह हमारे पता लगने लगे बिना ही सुनते हैं, देखते हैं और जो हित करे वो ही करते हैं। मेधा ने उनके लिए यह कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। धन्यवाद गुरुजी। गिरकर उठते हैं हम क्यों, हंसकर सहते हैं दर्द हम क्यों, मुस्कुराते हैं वर्षा में हम क्यों। कारण है आपकी अमूल्य दया जो हमें मिली है। जीवन में है आपका प्रेम जो सदा हमारे साथ है। आप हमारे जीवन की परम शक्ति हैं। आप ही मानव रूप में सर्वोच्च शक्ति हैं। आप हर शंका का अंतिम समाधान है। आप ही दयालु जलदाता मेध भांति सबके परम आनंद हैं। हम आपसे प्रेम करते हैं, आदर देते हैं, नमन और प्रार्थना करते हैं। आप हमें अपने हृदय में स्थान दें और सदा वहीं पर स्वीकार करें। जय गुरु जी। ये था सत्संग संगत जी श्रीमती नीरू भारद्वाज जी का, जो कि दिल्ली से हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी।